ये अपना एसक्यूएल से रिलेटेड मेरा ये थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल हम हाउ टू क्रिएट अ टेबल, इस ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम टेबल, एक मैं आपको एक बेसिक टेबल एसक्यूएल में कैसे क्रिएट करते हो मैं क्रिएट करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल, इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, और टेबल नेम मैंने मान लिया T1। ठीक, और इसमें मुझे अभी टेबल का नाम T1 दे दिया। अभी मुझे इसमें कॉलम देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। इसको मैंने इंटीजर टाइप, इसका डेट, इस कॉलम में जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप मैंने दे दिया। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया। मैं देता हूँ फिर एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम हो गया। अब इस ये अब मुझे इसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि इस कॉलम में आप किस टाइप का डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका डेटा टाइप देता हूँ var_2। इसमें मैंने var_2 इसका साइज मैंने देता 23 डिजिट, 23 कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। मैंने एक कॉलम और ले लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी। अब मैं इसका डेटा टाइप मैं दे देता हूँ नंबर, और इसमें नंबर का मैं साइज देता हूँ 12। ठीक है। अब ये एक पैरेंथेसिस मैंने इधर ओपन नहीं किया था, एक यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ओपन होगा और यहाँ पे एक क्लोज होगा। देखिए, तो इस प्रकार से हम अगर हम इस स्क्रिप्ट को अगर हम चलाएंगे तो हमारा टेबल T1 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल, और ये हो गया टेबल का नाम T1, और उसमें ये हो गया कॉलम नेम, 3 कॉलम हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। ये 3 कॉलम हो गए एम्प्लॉय नेम, और ये हो गया उसका डेटा टाइप। उसमें उस कॉलम में किस टाइप का आप डेटा को फिल करेंगे, वायर कर फिल करेंगे, नंबर फिल करेंगे, ये मुझे डिफाइन करना होता है टेबल क्रिएट करते टाइम। तो इस प्रकार से आप उसमें डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। अभी इसको मैं चलाता हूँ और इसमें मैं देखिए अब ये हो गया। अभी क्या क्या है, दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मतलब ये नाम से टेबल पहले से बना हुआ है। तो इसको मैं T3 कर दिया। अब स्क्रिप्ट को मैं चलाता हूँ। अभी आपको आउटपुट दिखेगा कि टेबल क्रिएटेड। मैं इसको पहले स्क्रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अभी मैं इसको रन करते हैं। देखिए आप, देखिए ये नाम भी ऑलरेडी क्रिएटेड। एक मिनट, हाँ, इसको हम T32 कर दिया टेबल का नाम। अब देखिए इसको हम चलाते हैं। आप इसको यहाँ पे कंट्रोल इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आया टेबल T32 इज क्रिएटेड। तो इस प्रकार से आप ये मेरा टेबल क्रिएटेड हो गया। अब इसको देखना चाहते हैं कि मेरा टेबल जो क्रिएट हुआ वो मुझे दिख रहा है कि नहीं मेरा डेटाबेस में। तो इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है T32। अब इस पर सेमी कॉलम से क्लोज किया और इसको अभी इंटर करेंगे। देखिए अब ये मेरा टेबल आ गया। इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी। ये मेरा 3 टेबल बन गए। अब इस प्रकार से हम टेबल को क्रिएट कर लिए। अब इस टेबल में मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, उसका सिंटेक्स इसके लिए लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है मेरा T32। इसको कॉपी मैंने किया। फिर इसके लिए लिखते हैं वैल्यू। इसमें क्या वैल्यूज देने वाले हैं आप, इसमें वैल्यूज में हम देंगे, इसमें 3, इसमें कॉलम कितना है 3। मैं एम्प्लॉय आईडी 1 दे दिया। फिर अब जो अल्फ़ाबेटिकली अवेयर कर उनको आप नंबर में देंगे। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया रुतेश, और यहाँ पे मैंने इसका सैलरी दे दिया 100। अब देखिए अगर अब इस स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं तो ये हमारा पहला कॉलम में जाएगा एम्प्लॉय आईडी में 1, एंड एम्प्लॉय नेम में जाएगा रुतेश, एंड एम्प्लॉय सैलरी में जाएगा 100 रुपीज़। तो अगर इस स्क्रिप्ट को हम चलाते हैं तो देखिए मेरा अब मेरे टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए देखिए 1 मैसेज आपको दिखा, 1 रो इंसर्टेड। देख रहे हो स्क्रीन पे आपको 1 रो इंसर्ट है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। तो आप चेक करने के लिए अपने टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो आपका स्क्रिप्ट है उस सेलेक्ट की कमांड से आप देख सकते हैं कि उसमें डेटा आया या नहीं आया। तो सेलेक्ट से आप डेटा को आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि इसमें डेटा आ गया। देखिए 1 एंड नाम में एंड सैलरी में। तो इस प्रकार से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंटेक्स इस प्रकार से आपको जितने भी कॉलम चाहिए आप यहाँ पे कॉमा करके ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको चाहिए कॉलम तो यहाँ पे कॉमा करके आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, और इसका भी साइज देते हैं var_2।
आप इसका साइज भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस प्रकार से और भी आप कॉलम की संख्या इसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को सेलेक्ट की कमांड से आप डिस्प्ले कर सकते हैं और उसमें इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम T32 एंड वैल्यूज एंड उसका फर्स्ट कॉलम में 1 एंड सेकेंड में रुतेश एंड थर्ड में ये, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम थे ऑलरेडी। तो इस प्रकार से हम